आज सुबह-सुबह उठते ही मैंने देखा मौसम बहुत अच्छा था, तो मेरे हस्बैंड की पहली डिमांड आई कि मुझे आलू समोसा खाना है। वैसे तो मैंने आलू समोसा बहुत बार बनाया है, सोचा क्यों ना कुछ आज नया ट्राई किया जाए। तो आज मैंने इंडियन और चाइनीज़ दोनों को मिक्स करके बनाया और उनको बताया भी नहीं। जब वो खाएँगे तब उनको पता चला और जब उन्होंने खाया तो बहुत उनको मज़ा आया, दोनों का टेस्ट एक साथ ही उनको मिल रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 बॉल के करीब मैदा लिया, मैदा में थोड़ा-सा मैंने अजवाइन डाला और नमक डाला, जैसा कि हम नॉर्मल समोसों के लिए लेते हैं, ठीक वैसे ही। अब एक बार इसको मिक्स किया और थोड़ा-सा मोयन के लिए मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाला है। मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें नॉर्मल नहीं रखना, थोड़ा-सा टाइट रखना है, क्योंकि समोसे हमेशा टाइट डो से ही तैयार होते हैं, अच्छे समोसे अगर आपको खाने हैं तो। तो यहाँ हमारा डो हो गया है रेडी। तो अब मैंने लिया है पनीर, पनीर के क्यूब्स मैंने लिए, इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच के करीब मैंने मैदा डाला है, थोड़ा-सा नमक डाला है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बट कम ही रखें क्योंकि समोसों के आटे में भी नमक होता है। अब यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डाली थी, थोड़ा-सा पानी डालकर इसका एक लेप रेडी कर लिया था ताकि अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। तो अब मैंने इसको डीप फ्राई किया है। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने डीप फ्राई किया ताकि और अच्छे से कुरकुरे बने। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन की तरफ हो जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए पनीर का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट ऐसे कुक किया था, तो काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया था। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसकी हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है और उसमें बारीक कटे हुए लहसुन और इसी के साथ हरी मिर्च डाल दिया। आप चाहें तो शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। और कोशिश करें कि पनीर की और प्याज के अगर आप जो काटेंगे तो उसको छोटा ही रखें, क्योंकि समोसा बनाने में नहीं तो दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने सोया सॉस और डाला है। आप इस तरीके से ना डालें क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को अंदाज़ा था तो मैंने इसलिए इस तरीके से डाला। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली डाली है, थोड़ा सा विनेगर डाला है और आप एक एक चम्मच के करीब भी ले सकते हैं। सब 1 चम्मच के करीब मैंने रेड चिली डाला है थोड़ा, और 1 चम्मच के करीब ही यहाँ पे मैंने केचप डाला है। तो अब हमने जो पनीर की कोटिंग करके रखी थी उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसको डाल दिया है, इससे थिकनेस बहुत अच्छी आएगी। अब पनीर ऐड करेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा मैंने अजीनोमोटो डाला, ये ऑप्शनल है, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली, नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मिक्स करेंगे और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसे ठंडा करने के बाद ही बनाएंगे, नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बेल लिया था। थोड़ी सी इसकी लेयर हमें मोटी ही रखनी होती है। जब भी समोसा बनाए तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि समोसा बनाते हुए कढ़ाई अगर छोटी है तो समोसे भी छोटे बनाए। मेरे साथ हो गया था कि समोसे बड़े और कढ़ाई छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे समोसे बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुए थे। हर बाइट में समोसे की कुरकुरी क्रंच और अंदर से चाइनीज़ स्टाइल चिली पनीर का एकदम ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और इस तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बाकी भी समोसे रेडी कर लिए थे। मैंने बड़े साइज़ के समोसे बनाए थे, तो टोटल 6 समोसे बने थे। बिल्कुल लग रहा था कि मार्केट से ऑर्डर किए हुए उस टाइप के। मैंने ये समोसे अक्सर ऑफिस में खाए थे जब मैं वर्किंग थी, तो हम बर्थडे पार्टी में या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में हम ज़रूर ये समोसे ऑर्डर करते थे। अगर आपको और भी ऐसी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊँ। समोसे अक्सर लोग बनाते हैं, लेकिन कई बार बोलते हैं कि हमारे समोसे अच्छे से बने नहीं, कुरकुरे नहीं बने। तो उसका कारण ये है कि हम काफ़ी गर्म तेल में ही समोसा डाल देते हैं, जिससे कि वो पूड़ी की तरह बनकर तैयार होते हैं। कि मेक श्योर कि जब भी आप समोसा बना रहे हैं तो तेल बहुत ही हल्का गर्म हो और धीरे धीरे उसको हाई फ्लेम पे करते जाएंगे। 3 बार पहले हम मीडियम बिल्कुल लो पे पकाएंगे, फिर मीडियम लो पे, फिर उसके बाद हम हाई पे पकाएंगे इसको, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। इसी तरीके से मैंने बाकी भी फ्राई कर लिए थे। लास्ट में हाई फ्लेम पे किया था और जब दूसरी बार मैंने समोसे डाले तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया था ताकि समोसे पूड़ी की तरह ना बन जाए। तो देखिए मैंने उस सेकंड राउंड में भी काफ़ी कम कर दिया था गैस, फिर उसके बाद इस तरीके से बनाया तो समोसे बिल्कुल बनकर
तैयार हो गए। मैंने तो हरी चटनी और चाय के साथ सर्व किया। मेरे हस्बैंड को और मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी गर्म समोसा था इसलिए मुझसे ये तोड़ा नहीं गया, तो मैंने जो ठंडे वाला समोसा था उसको तोड़ के आपको दिखाया कि कितना यम्मी दिख रहा था, और ये वाकई बहुत यम्मी बना था। मैं तो ज़रूर कहूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। 100% आपके घर में सबको और बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर और ऐसी ही ईजी रेसिपी के लिए जुड़े रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ हेल्दी भोजन खाइए। थैंक यू।